मुख्यमंत्री महा कंफ्यूज मुख्यमंत्री हैं। इनको पता ही नहीं है, जो बात बात पे कहते हैं कि कोई कुछ जानता है, किसी को कुछ पता है। भाई आपको पता है कि आप कहाँ हैं और कहाँ आपको रहना चाहिए। आप इधर रहिएगा तो उधर ताकिएगा, उधर रहिएगा तो इधर ताकिएगा। एनडीए में रहिएगा तो पैदल चले जाइएगा लालू जी के यहाँ इफ्तार पार्टी में, और लालू जी के यहाँ रहिएगा, महागठबंधन में रहिएगा तो कभी अटल जी के यहाँ जाइएगा तो कभी अपने संबंधनों का आप जिक्र कीजिएगा। और वही जब आप विधानसभा में चले जाइएगा तो बोलिएगा कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अगले दिन भाजपा के साथ गठबंधन कर लीजिएगा तो बोलिएगा कि तुम अगर मेरे भाई समान दोस्त का बेटा नहीं होते तो हम बोलते। भाई किस तरीके की बातें मुख्यमंत्री करते हैं। इतना कंफ्यूज मुख्यमंत्री शायद ही अभी तक भारत के इतिहास में, हम सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, कोई रहा होगा। हकीकत है कि मुख्यमंत्री अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुके हैं। और इस तरीके के बयान, आज तो ये तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं, ऐसे बयान अगली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का खाता तक नहीं खुलने देंगे। भाई बिहार की जनता क्यों विश्वास करेगी जो मुख्यमंत्री दो बार जनादेश का अपमान कर चुका हो। ये जनादेश एनडीए के लिए था और ये महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, एनडीए के साथ इन्होंने सरकार चलाई। तो आज की तारीख में बिहार की जनता भाई आप पे क्यों भरोसा करेगी। जब आप वोट मांगने जाइएगा, जनता आपसे पूछेगी नहीं कि भाई 5 साल आप जिसका हाथ पकड़कर खड़े हैं उसी के साथ रहिएगा कि बीच में ही फिर अपना गठबंधन बदलिएगा। और क्यों नहीं बदलेंगे, दो बार आप बदल चुके हैं, तीसरी बार फिर बदल देंगे तो क्या आश्चर्य होगा किसी को। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री विश्वसनीयता अपनी पूरी तरीके से खो चुके हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं, वो यही चिराग मॉडल है, इनका खोया हुआ विश्वास। और इसी खोए हुए विश्वास ने इनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया। 24 लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में देखिएगा इनकी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी। ये मोदी की तारीफ क्या मायने निकाले जाए। भाई वही मायने निकाले जाएं कि अब ये राह तलाश रहे हैं कि कैसे ये इस मौजूदा गठबंधन से अलग होकर कैसे ये एनडीए में वापस आए। राह तलाशने का ये प्रयास कर रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री को पता है कि चुनाव जिस गठबंधन में है उसके साथ तो जीता तो नहीं जा सकता, जो कि हकीकत है। महागठबंधन में भाई जो 33 साल से सरकार सत्ता में रही और उसके बाद बिहार के ये हालात हों, कोई भी बिहारी इस गठबंधन को क्यों वोट देगा। तो ये अपना राह तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। बट हाँ, जैसे ही एनडीए के साथ अगर ये जाते भी हैं तो तुरंत कैसे वहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर ये उसका भी प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री किसी एक गठबंधन में अब ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते। ये इनकी फितरत ही नहीं है, इनका चरित्र ही इसी तरीके से हो चुका है। एनडीए में स्वागत है उनका अगर आना चाहें तो। भाई हम कौन होते हैं स्वागत या उनका विरोध करने वाले। बट जितने भी भाजपा के नेता हैं, जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, ऐसे में हमको नहीं लगता कि इस बार इनका एनडीए में आना इतना सहज होने वाला। इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है। अखिलेश यादव ने तो सीधा कांग्रेस पर हमला किया है, बोला है कि चीटिंग करते हैं ये लोग। भाई इंडिया गठबंधन हम बार बोले हैं कि विपक्षी दलों का गठबंधन भानुमति का एक ऐसा कुनबा है जो बनने से पहले ही धराशायी हो जाता है। ये तो जब बन भी रहा था, 2-3 बैठक जब ये की, हम तो तब से बोल रहे हैं कि बस ये कुछ दिन की बात है, फिर ये धराशायी होने लगेगा। और आज जिस तरीके से अखिलेश जी का बयान आया, उनका ट्वीट आया, ये दर्शाता है कि विरोधाभास किस तरीके से है। इस पे जवाब मेरे मुख्यमंत्री को देना चाहिए। भैया दरवाजे भाग रहे थे, खुद को तो किसी ने संयोजक बनाया नहीं, पर जिसको एकजुट करने का ये प्रयास कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे कि ये लोग एकजुट हों, एकत्रित हो, एक करके तमाम घटक दल अब उससे छिटकने लगे। तो ये दर्शाता है कि इस गठबंधन में, और वैसे भी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए जो गठबंधन तैयार हुआ हो, देश की जनता भी कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। चुनाव आते आते तक देखिएगा ये पूरी तरीके से धराशायी होगा। सब अकेले मिलकर चुनाव लड़ेंगे विपक्ष के लोग।